Hello friend, the topic is the scheduling algorithm or scheduling algorithm in operating system. So let's begin. शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में हम चेक करते हैं कि एक प्रोसेस जो रेडी क्यू में पड़े हुए हैं, एक प्रोसेस, दो प्रोसेस या मल्टीपल प्रोसेस जो रेडी क्यू में पड़े हुए हैं, वो हम एग्जीक्यूशन में या फिर सीपीयू को किस वे में देते हैं, वो वे हम चेक करते हैं इन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम या स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम के क्रॉसपॉन्डिंग या इसके थ्रू। तो हम चेक करते हैं, एक हमारे पास प्रोसेस है, हमारे पास रेडी क्यू है। रेडी क्यू में मुख्तलिफ प्रोसेस हमारे पास मौजूद होते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। तो रेडी क्यू चूंकि रैम में मौजूद होती है तो हम कह सकते हैं कि रैम भी हमारी रेडी क्यू है। तो फर्ज है रैम में मेरे पास बहुत सारे प्रोसेस आए हुए हैं, P1 P2 अप टू सोन Pn तक प्रोसेस आए रन एग्जीक्यूट होने के लिए। एग्जीक्यूट जो हमारे प्रोसेस होते हैं वो होते हैं रनिंग क्यू में, और रनिंग क्यू मीन टू से सीपीयू। हम सीपीयू को देते हैं कि हमारे ये प्रोसेस क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये हमारा हो गया रनिंग क्यू। हम एज्यूम करते हैं जो हमारा सीपीयू है वो मल्टी प्रोसेस नहीं है, यूनी प्रोसेस है। मीन टू से कि एक टाइम में हमारा एक प्रोसेस ही एग्जीक्यूट होगा। तो जब मैं इसे P1 दूंगा, काफी बार हम जब कोई भी प्रोसेस सीपीयू को देते हैं या यूनी प्रोसेस, क्योंकि हमारा यूनी एक जॉब जो हमने एग्जीक्यूट के लिए रनिंग क्यू को दी है, वो काफ़ी बार में उसमें वापस हम रेडी क्यू में भी ले आते हैं। वो क्यों लेते हैं इसको हम बाद में चेक करते हैं, हम क्यों लाते हैं। तो मुख्तलिफ जॉब्स को हम वापस रेडी क्यू, जो हम रनिंग क्यू में जॉब देते हैं उसे रेडी क्यू में भी ले आते हैं। फर्ज से मैंने एक जॉब जो P1 थी वो मैंने रेडी क्यू को दी, मगर दरमियान में कुछ ऐसा हो गया कि मैंने वापस वो जॉब रेडी क्यू को दे दी। तो इसी चीज़ को देखने के लिए किस तरह से स्केड्यूल या शेड्यूल सेट होते हैं, उसे कहते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इन ऑपरेटिंग सिस्टम। के ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू के जो स्केड्यूल होते हैं उसके एल्गोरिदम्स। इसके बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। अब नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव में अगर एक जॉब जो कि हमने रेडी क्यू को दे दी वो मुकम्मल चलेगी, ये नहीं होगा कि दरमियान से हमने उसे वापस रेडी क्यू में डाल दिया फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन, या फ्यूचर में उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम वापस उसे नहीं लेते। जब तक वो मुकम्मल प्रोसेस नहीं होती, वो उससे सीपीयू मुकम्मल प्रोसेस करता है, तब जाके वो रेडी क्यू से सेकंड जॉब उठाता है। ये होता है हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव में, जिसमें आ जाती है हमारी टाइप्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट नाम से पता चल रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ, वो वाला हिसाब हो गया। तो फर्स्ट कम फर्स्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशो नेक्स्ट। अब इसमें क्या होता है कि हम एक फॉर्मूले के थ्रू रिस्पॉन्स रेशो निकालते हैं, उसके थ्रू ये हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव ये वाला काम होता है, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशो नेक्स्ट। फिर हम उसको चेक करते हैं। इसके अलावा मल्टी लेवल क्यू। प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, प्रीएम्प्टिव में हमने एक जॉब जो कि रेडी क्यू से रनिंग क्यू में आई एग्जीक्यूशन के लिए, कुछ वजह से वो वापस, क्योंकि हो सकता है कोई उससे छोटी जॉब आ गई, वो कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, चलो ये एज्यूम कर लेते हैं कि उससे एक और छोटी जॉब या उसका ब्रस्ट टाइम कम था या कुछ भी ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो जॉब मुकम्मल अभी नहीं चली, वापस से वो रेडी क्यू में आ गई है और कोई और जॉब रनिंग क्यू में चली गई है। ये जो काम होता है वो प्रीएम्प्टिव में होता है। प्रीएम्प्टिव में हमारी जॉब्स मुख्तलिफ, या तो ये जो सीपीयू है टाइम क्वांटम सेट कर लेता है, टाइम क्वांटम वो पहले से इस चीज को सेट कर लेता है सीपीयू कि मैंने हर जॉब को लेट्स सपोज 2 सेकंड देने हैं। पहली P1 जॉब आई, 2 सेकंड चली, वापस रेडी क्यू में आ गई, दोबारा से रेडी क्यू में। P2 2 सेकंड चली, रेडी क्यू में आ गई। P3 2 सेकंड चली, रेडी क्यू में आ गई। मगर नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या हो रहा था, P1 जो जॉब रनिंग क्यू में गई है, सीपीयू से मुकम्मल जब एग्जीक्यूट करेगा फिर नेक्स्ट जॉब रेडी क्यू से रनिंग क्यू में जाएगी नॉन प्रीएम्प्टिव में। मगर प्रीएम्प्टिव में हमारे टाइम क्वांटम सेट हो जाते हैं, या फिर हम ब्रस्ट टाइम सेट कर लेते हैं कि जिसका ब्रस्ट टाइम सबसे छोटा है वो चलेगी। हम इसके प्रायोरिटीज सेट कर लेते हैं कि हाईएस्ट प्रायोरिटी की, अगर उससे हाईएस्ट प्रायोरिटी की पहले आ गई है तो वो
चल जाएगी, जॉब पहले चलेगी। तो ये मसले प्रीएम्प्टिव में हम ये करते हैं। प्रीएम्प्टिव की टाइप्स शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट या लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में हम टाइम क्वांटम सेट कर लेते हैं। इसके अलावा प्रायोरिटी बेस के हाईएस्ट प्रायोरिटी की पहले चलेगी और लोएस्ट प्रायोरिटी की बाद में चलेगी। इसके एक एग्जांपल लेते हैं। क्लास में कुछ बच्चे हैं, हर किसी के अपने अपने क्वेश्चन हैं। अब हम अगर प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव के हिसाब से देखें तो फर्ज 10 बच्चों ने मुझसे 5 क्वेश्चन पूछने हैं, तो मैं पहले एक बच्चे के पास गया, 5 क्वेश्चन, उस 5 क्वेश्चन का आंसर, उसके 5 क्वेश्चन लिए, उसका आंसर दे दिया, मतलब एग्जीक्यूट करवा लिए। उसके रेडी क्यू से मैंने क्वेश्चन लिए और उसे मैंने एग्जीक्यूट करवा दिया। सेकंड बच्चा, थर्ड, फोर्थ, इस तरह सारों के 5 क्वेश्चन लिए। इससे मसला क्या होता है कि जो आखिरी 10वां बच्चा है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए वेट करेगा। 9 बच्चों के जब क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, अगर 5 क्वेश्चन तो 45 क्वेश्चन जब मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा, फिर मैं 10वें बच्चे के पास जाऊंगा। इससे लास्ट में जो स्टूडेंट्स हुए, लास्ट में जो जॉब्स होती हैं, सीपीयू के हवाले से देखें तो लास्ट में जॉब्स होती हैं नॉन प्रीएम्प्टिव में, उनको बड़ा इंतजार करना पड़ता है। फर्ज है पहली जॉब तो थी वो 25 मिनट की थी या 25 सेकंड की थी या 25 उसका ब्रस्ट टाइम था, मगर जो 10वीं जॉब जो रेडी क्यू में पड़ी हुई है वो सिर्फ 1 सेकंड की है, 2 सेकंड की है, 10 सेकंड की है। तो वो 10 सेकंड वाली जो छोटी जॉब है उसको, वो पहली जॉब है, उसकी वजह से काफ़ी जो है वेट करना पड़ता है। नॉन प्रीएम्प्टिव में ये मसला होता है। अगर प्रीएम्प्टिव की हम बात करें, वही बच्चे हैं, मैंने सबको कहा कि मैं पहले सबके 2 क्वेश्चन लूँगा, सबका टाइम क्वांटम सेट कर दिया कि मैं 2 क्वेश्चन सबके पहले आंसर दूंगा, फिर 2, फिर 1। पहले बच्चे के पास गया, 2 का आंसर ली, मैंने कहा आप 2 क्वेश्चन बताओ, उसको एग्जीक्यूट मैंने करके उसका आंसर दे दिया। नेक्स्ट बच्चा 2, इस तरह सबका मैंने राउंड रॉबिन या एक प्रायोरिटी टाइम क्वांटम सेट कर दिया कि आप। अब प्रायोरिटी में क्या होगा, प्रायोरिटी में मैंने कहा कि टॉपर्स बच्चे जो हैं वो पहले आ जाए, अपना आंसर ले लें, और फिर उसके बाद इस तरह मैंने या एज वाइज सेट कर दिया या मैंने हाइट वाइज मैंने सेट कर दिया। पहले हाईएस्ट हाइट वाला मेरे पास आए, क्वेश्चन एग्जीक्यूट करवाए, नेक्स्ट आ जाए। तो ये होता है प्रायोरिटी में। अब नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव का मतलब समझ आ गया होगा। नॉन प्रीएम्प्टिव में हमें सारों की जो भी एक सीपीयू को जो जॉब मिलती है वो मुकम्मल चलाएगा, उसके बाद नेक्स्ट जॉब रेडी क्यू से रनिंग क्यू में आएगी। मगर प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, प्रीएम्प्टिव में हम टाइम क्वांटम या इस तरह का कुछ सेट कर लेते हैं कि अगर हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को देखें तो हमने कहा कि जो सबसे छोटी जॉब होगी पहले वो चलेगी। अगर उसके चलने के दौरान अगर कोई और छोटी जॉब ब्रस्ट टाइम उसका छोटा था वो आ जाती है हमारी रेडी क्यू में, तो जो रनिंग क्यू है, जो सीपीयू है, वो जो पहले जॉब चला रहा है उसे छोड़ देगा, वो छोटी वाली जॉब को पहले चलाएगा। इस तरह ये होता है। अगर हम राउंड रॉबिन चेक करें, क्वांटम इसमें सेट हो जाते हैं कि इसने सेट कर लिया, जूम कर लेते हैं, 3 सेकंड सेट कर लिए, तो हर जॉब 3 सेकंड के लिए चलेगी। 3 सेकंड चली, रेडी क्यू में गई, अगली जॉब आ गई, रेडी क्यू में गई। इस तरह सारी जॉब्स की जैसे जैसे जॉब्स कंप्लीट हो जाएंगी वो निकलती जाएगी। इसी तरह प्रायोरिटी बेस में हम प्रायोरिटीज सेट कर लेते हैं कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली पहले चलेगी। अब एक जॉब चल रही है, उससे जब P1 जॉब फर्स्ट की प्रायोरिटी 5 थी, मगर P2 जब जॉब आई उसकी प्रायोरिटी 10 थी, तो जो सीपीयू है वो P1 को छोड़ देगा, P1 को वापस से कहाँ भेज देगा, रेडी क्यू में भेज देगा, और यहाँ से P2 रनिंग क्यू में चली जाएगी। तो ये होता है प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। मतलब यही है, प्रीएम्प्टिव में हमारी जॉब्स रनिंग क्यू से वापस रेडी क्यू में आ जाती हैं, मगर नॉन प्रीएम्प्टिव में जब तक वो मुकम्मल नहीं चलती वो वापस रेडी क्यू में नहीं आती। तो ये था हमारा स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब इसका हम टाइम टू टाइम मुख्तलिफ देखेंगे कि जैसे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एक टाइम में, क्योंकि एक वीडियो में हम इसे कवर नहीं कर सकते। तो ये था हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से अपने स्केड्यूल सेट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब एल्गोरिथम्स को एक एक करके अच्छे से देखेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स, इनके एल्गोरिथम्स और ये इनका वर्किंग किस तरह से होती है। अल्लाह हाफिज़।